आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में गंभीरता थी, उनमें गांभीर्य था, अच्छी गंभीरता थी, ऐसा प्रतीत होता है। एक प्रसंग तो शायद साध्वी प्रमुखा जी को याद होगा कि एक बार कोई साध्वी प्रमुखा जी से बात चली कि अमुक बात आप युवाचार्य जी को फरमा दीजिए कुछ करने के लिए। तो आचार्य जी ने आपको कुछ क्या फरमाया था, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ, वो जो भी है, तो साध्वी प्रमुखा जी से बात हुई थी आचार्य श्री की। बनते परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का जयपुर में चातुर्मास था और उस समय आचार्यवर केलवा चातुर्मास नहीं कर पाए। तो मेरे मन में कई बार आ रहा था कि आचार्यवर का चातुर्मास फरमाया हुआ है और वह चातुर्मास वहाँ हुआ नहीं, आचार्यवर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो मैंने निवेदन किया, आचार्यवर आप वो चातुर्मास नहीं कर सके, आप युवाचार्य जी को संकेत कर दें ताकि युवाचार्यवर वहाँ बाद में चातुर्मास कर दे। आचार्यवर ने मेरी बात को सुना और सुनकर के मुझे कहा, उसमें मैं पास में नहीं था। नहीं आप जब बात हुई तब मैं पास में नहीं था, आपकी बात हुई थी। जैसा तो मैं उस टाइम में था तो जयपुर में, पर गुरुदेव के पास में नहीं था तब। नहीं, आचार्यवर युवाचार्यवर उस समय में पास में नहीं थे, मैंने ही अपने मन की बात निवेदन की थी। तो आचार्यवर ने मुझे कहा, देखो तुम ठीक कह रही हो, पर महाश्रमण को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। महाश्रमण संघ की रीति नीति को सबको जानते हैं और इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि महाश्रमण केलवा चातुर्मास करे या जसोल चातुर्मास करे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और यह करके आचार्यवर ने वहीं पर बात का कटाक्षेप कर दिया। पर हम सब ने अनुभव किया कि आचार्यवर, चूंकि आचार्यवर को विश्वास था, आचार्यवर को भरोसा था कि मेरे बिना कहे ही महाश्रमण स्वतः ही वहां चातुर्मास कर देंगे, और आचार्यवर ने सचमुच में वही लक्ष्य बनाया। सबसे पहले आचार्यवर ने शुद्ध पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत की यात्रा का लक्ष्य नहीं बनाया। आचार्यवर ने अपना चातुर्मास केलवा में किया और आमेठ में मोक्षव करना था, आमेठ का महोत्सव किया, जसोल का चातुर्मास किया। तो सचमुच में मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उन्हें एक ऐसा उत्तराधिकारी मिला जिसे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं आचार्यवर के चिंतन को क्रियान्वित कर रहे थे और आचार्यवर ने यही किया जो आचार्यवर ने फरमाया नहीं था, लेकिन आचार्यवर ने उस कार्य को करके जनता के सामने इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर दी कि विनीत शिष्य वह होता है जो गुरु के कहने से नहीं, गुरु की दृष्टि की आराधना करता है, गुरु के इंगित को समझता है, और दृष्टि और इंगित को ही नहीं, गुरु के अंतर मन के भावों को समझता है। मैं बता रहा था कि आचार्य श्री की गंभीरता, तो यानी आचार्य श्री ने मुझे कभी नहीं फरमाया कि बिना बार बार फरमा दे, देखो ध्यान देना, एक शब्द भी संभवतः मुझे कभी नहीं फरमाया कि वो तुम्हें चतुर्मास का ध्यान, कुछ भी। ये मैं तो मतलब, ठीक है, बात के दोनों पक्ष हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि भी गुरुदेव ने कहा था कि कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं रीति नीति को जानने वाले हैं, यह भी एक पक्ष है बात का। दूसरा पक्ष यह है कि वरना आदमी बार बार कह दे भी वो करना है, वो करना है, वो करना है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, जहां तक मेरी स्मृति है, कभी नहीं फरमाया मुझे कि तुम्हें चतुर्मास का ध्यान देना, कुछ नहीं। तो यानी ये मैंने कहा दोनों ही पक्ष हो सकते हैं बात, लेकिन मैं उनका वह पक्ष ले रहा हूं कि उनमें गंभीरता थी कि वो किस बात को कहना कि नहीं कहना, तो नहीं कहना। तो ऐसे और भी उनकी चिंतन में भी कई बार यूं की बहुत गंभीरता की बात थी। अब उदाहरण के लिए, अब आचार्य तुलसी विराजमान थे और महाश्रमण की नियुक्ति करना,
तो वो किस प्रकार, हालांकि दोनों ने पता नहीं साथ में बैठ के चिंतन किया होगा, पर महाश्रमण की नियुक्ति करना तो कुछ किस रूप में इसको सेटअप करना, न तो युवाचार्य बनाना, काम इस रूप में कर देना कि कैसे, मतलब उन दोनों का दोनों ही विशेष व्यक्तित्व थे। तो यह चिंतन की गहराई होना एक विशेष बात होती है। आदमी बार बार बोलता रहे, बार बार बोलता रहे, तो कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कौन सी बात कहना कि नहीं कहना, किन को कहना किन को नहीं कहना, यह भी एक गहराई की बात होती है। और देखिए, कहने की बात यूं फरमा भी दिया कि यात्राएं करनी है, यात्राएं करनी है, तो देखो वो यात्रा करना, उड़ीसा चार भी कितने कितने नाम फरमाए थे, वो यात्रा वो यात्रा वो यात्रा, तो मानो पथ दर्शन भी दे दिया कि तुम्हें यात्राएं भी करनी है। तो दो बात पब्लिकली फरमानी, फरमा भी दी, नहीं कोई नहीं फरमाई तो व्यक्तिगत एकांत में भी मुझे नहीं फरमाई, न पब्लिकली फरमाई कि केलवाक जसोल करना नहीं करना, कुछ भी इंगित भी नहीं दिया। तो बड़े लोग होते हैं, उनके बड़प्पन का एक निकष है गंभीरता का होना, चिंतन में गहराई होना, गंभीरता का होना। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक मनस्वी या एक चिंतनशील और एक चिंतन के गांधीर्य से युक्त व्यक्ति थे, ऐसा अनेक प्रसंगों से या अनेक रूपों से प्रतीत होता है।